हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल एंड सी प्रोग्रामिंग के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि इसी में से ही एग्ज़ाम आएगा, ये यही वो क्वेश्चंस है जिसमें से आना है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं। तो जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नया है, न्यू है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको इसको ना यूनिट वाइज डिवाइड किए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपके सिलेबस के यूनिट 4 हैं तो 4 यूनिट को यूनिट वाइज ही सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ऐसे ही बाइफर्केशन किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विद ब्लॉक डायग्राम। इसमें आपने क्या है, कंप्यूटर का मीनिंग लिखना है, उसके कंपोनेंट्स बताने हैं विद ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम इज मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्यूटर के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ना लिखकर पहले आप इसमें भी कंप्यूटर का मीनिंग बताएं, देन एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। क्वेश्चन थर्ड है आपका अकॉर्डिंग टू यूनिट 1, वायरस, व्हाट इज वायरस, वायरस क्या होता है और उसके लिए उसके रेमेडियल्स क्या हो सकते हैं, या आप उसको एंटीवायरस में भी बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन, अलग अलग टॉपिक पे डिफरेंसेस आ सकते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सेकंड इज रैम एंड रोम, रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज रीड ओनली मेमोरी। Third is difference between primary and secondary memory. Fourth is single user and multi user operating system. इसमें से डिफरेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है। फिर है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपके ट्रांसलेटर, लिंकर एंड लोडर, कीबोर्ड, प्रिंटर। इसको मैं आपको बोलूँगी कि इसके अलावा और भी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आप उसको भी थोड़ा बहुत इतना आपको हिंट होना चाहिए कि वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, और उसकी वर्किंग क्या है, कि अगर इससे अलग कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस भी आते हैं तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। लाइट पेन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा एक क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, जैसे कि अगर वो डिवाइड कर देते हैं 5 मार्क्स में। एक्सप्लेन एनी 10 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, या तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या फिर इसको भी शॉर्ट नोट में दिया जा सकता है, या आपको कोई भी दो जो हैं, आपको कोई भी फील्ड बता दी जाती है, फॉर एग्जांपल कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, इन मेडिकल साइंस, इन लीगल, या किसी से भी रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आप एटलीस्ट 10 एप्लीकेशन जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आप इसमें पढ़ के जा सकते हो। सेम इसी तरीके से यूनिट 2। यूनिट 1 इम्पॉर्टेंट है, इजी है, इसलिए आपको यूनिट 1 को और यूनिट 2 को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं जो मैंने बताए हैं इम्पॉर्टेंट, ये आपने करके ही जाने हैं, कि एटलीस्ट आप यूनिट 1 और यूनिट 2 को तो इजीली अटेम्प्ट कर सकें। तो यूनिट 2 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज एल्गोरिदम, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। आपको कोई भी एक एल्गोरिदम लिखने को आ सकती है, या वो एक मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को, कि आपने उस प्रोग्राम की एल्गोरिदम लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लैंग्वेज को डिफाइन करना, जिसमें आप उसकी हिस्ट्री भी डिफाइन करेंगे, उसके इंपॉर्टेंस और एलिमेंट्स बताना, या आप उसके साथ आपको डेटा टाइप्स भी पूछा जा सकता है। इस यूनिट्स में से शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं आपके, स्यूडो कोड्स, डिसीजन टेबल, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है आपको, या एक पूरा क्वेश्चन बनाकर भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको ये गाइड करूंगी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 3। यूनिट 3 में भी आप कुछ क्वेश्चंस हैं जो ना छोड़ के जाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूनिट 3 में भी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और जो इजी भी हैं। फॉर एग्जांपल ऑपरेटर, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटर,
एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग। तो जो भी सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स हैं अलग अलग टाइप के, आप उसको ज़रूर पढ़ के जाएं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल इन सी। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपका एल्स इफ लैडर, वाइल एंड डू वाइल स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, ये शॉर्ट नोट्स में आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन गेट्स, गेट सी एच, गेट ची एंड गेट कैर। इसमें भी आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो यूनिट 3 को भी आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। लास्ट यूनिट है आपकी यूनिट 4, और यूनिट 4 वैसे तो आपका यूनिट 3 में भी कोई भी प्रोग्राम पूछा जा सकता है। यूनिट 1 और 2 में तो प्रोग्राम नहीं आएंगे क्योंकि वो पूरा ही थियोरेटिकल पार्ट है, लेकिन यूनिट 3 में भी आपसे प्रोग्राम पूछा जा सकता है। आप इसलिए जो भी ऑपरेटर करके जाएं उससे रिलेटेड कोई छोटे छोटे प्रोग्राम आपको आना चाहिए कि अगर आप उससे रिलेटेड कोई भी आपसे प्रोग्राम पूछा जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। यूनिट 4 का क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एन एरे, हाउ कैरेक्टर एरे डिफर फ्रॉम स्ट्रिंग। अब इसमें एक प्रोग्राम जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें डाला है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन एंड n इंटू पी रिस्पेक्टिवली। आप इस प्रोग्राम को लिखकर देख सकते हो, प्रैक्टिस करके देख सकते हो, अगर आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएं। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन, राइट एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। या तो ये ऐसे आ सकता है, या इसका क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉइंटर एंड एक्सप्लेन द यूज ऑफ पॉइंटर इन सी विद एग्जांपल। आप सी से रिलेटेड जो भी थ्योरी भी पढ़ते हैं उससे रिलेटेड छोटे छोटे उसके सिंटैक्स जो हैं, उससे रिलेटेड कोडिंग जो है, प्रोग्राम है, छोटे छोटे प्रोग्राम को आप उस टॉपिक के साथ ज़रूर से प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मैंने 2 प्रोग्राम और आपके ऐड किए हैं जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगते हैं। अगर आपसे प्रोग्राम तो पूछा जाएगा ही जाएगा, अगर ये वाला आता है तो आप अटेम्प्ट करें। Write a program to find the number of and sum of all integer greater than 100 and less than 200 that are divisible by 7. ठीक है। Second program is write a program to find the highest of 3 numbers using pointer to function. तो ये 3 जो प्रोग्राम है, एक तो ये वाला, दिस वन एंड लास्ट, ये 3 मैंने आपको प्रोग्राम इसमें इंपॉर्टेंट दिए हैं। उसके अलावा थ्योरी है, यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरी की पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, तो आप उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें उन टॉपिक्स को। यूनिट 3 में से भी थ्योरी पूछी जा सकती है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ उसकी सिंटैक्स को, उसकी कोडिंग को, उसके प्रोग्राम को, छोटे छोटे प्रोग्राम को ज़रूर से प्रैक्टिस करें। एंड लास्ट जो यूनिट 4 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है एरे एंड फंक्शन का, पॉइंटर का। तो ये क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक कि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच।